नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। चुनावी ड्यूटी के दौरान कोताही बरतने पर एचआरटीसी ड्राइवर निलंबित। चूड़धार में हिमपात, सेवा समिति ने 100 से ज्यादा श्रद्धालु वापस नोहराधार भेजे। जिला मंडी में मतदान के दौरान कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 133वीं जयंती पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। करसोग विधानसभा में चुनावी ड्यूटी के दौरान कोताही बरतने वाला मामला सामने आने पर परिवहन निगम के एक चालक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं एक कर्मचारी के खिलाफ मतदान अभ्यास के लिए समय पर हाजिर नहीं होने की स्थिति में उपमंडल अधिकारी नागरिक सुरेंद्र ठाकुर द्वारा कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को लिख दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मतदान के दिन पोलिंग पार्टी को लेकर आ रही निगम की बस के चालक द्वारा अपनी ड्यूटी में लापरवाही दिखाई गई। निर्वाचन अधिकारी करसोग ने जानकारी मिलने पर परिवहन निगम को चालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा, जिस पर निगम क्षेत्रीय प्रबंधक ने लापरवाही दिखाने वाले चालक को निलंबित कर दिया है। उपमंडल अधिकारी नागरिक सुरेंद्र ठाकुर ने बताया, मतदान अभ्यास के लिए कर्मचारी पहुंचा नहीं। जानकारी के अनुसार कहीं नशे की हालत में पाया गया और उसके खिलाफ भी संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा गया है। खेमराज जी, आप करसोग में परिवहन निगम के अड्डा इंचार्ज हैं। एक ना चालक को निलंबित करने पर जानकारी मिली है, क्या जानकारी है वो? हाँ जी, हमारे को आराम साहब का फोन आया था कि हमारा चालक ने गाड़ी बटानों में खड़ी की है जी, तो भाई उसको ढूंढने के लिए आप जाओ जी भाई। फिर हम गए, मैं और गिरधारी लाल जी। फिर जब वहाँ गए, अब तो गाड़ी वहाँ मिली नहीं, और गाड़ी जो है क्या बोलते हैं मेल में खड़ी थी जी, और उसमें ड्राइवर और था जी, और पार्टी उतर चुकी थी जी, और जो कनेक्टर था उसने भी हमारे को कोई इंटीमेशन नहीं किया जी, अड्डा इंचार्ज को। तो अब आरएम साहब ने उसको निलंबित किया जी। और फिर हमने आरएम साहब को बताया कि भाई हमारे को जो है कनेक्टर ने कोई भी ये नहीं बोला कि हमारे पास ड्राइवर गड्डी खड़ी है और भाई ड्राइवर भाग गया, ऐसा कुछ नहीं बताया। वो खुद ही उसने ड्राइवर भी ले गया और गाड़ी फिर वहाँ उसने भिजवा दी नीचे, पार्टी पुटी उतार दी जी। हाँ जी। तो अब आरएम साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। हाँ जी, फिर हमने आरएम को इंटीमेशन भी कर दिया जी। अब आरएम साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किया, आज किया, आज दिए ऑर्डर। और ये घटना जो है मतदान के दिन की है, जिस दिन मतदान हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, मतदान के दौरान जो है कुछ लोगों ने जो है अपनी ड्यूटी में कोताही बरती है। इसमें 2 लोगों की जानकारी जो है वो अभी सामने आ चुकी है, उसको लेकर आप जानकारी दें। एक ड्राइवर हैं एचआरटीसी के जो किस रूट पर थे, और एक और जो हैं वो कर्मचारी थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी में कोताही बरती है और आपके द्वारा एक्शन भी लिया गया, एचआरटीसी द्वारा भी एक्शन लिया गया, उसकी आप जानकारी दें। एक तो हमारे रिहर्सल के दौरान एक व्यक्ति अनुपस्थित पाए गए थे और बाद में ऐसा सुनने में आया और कंफर्म भी हुआ कि वो अल्कोहल के नशे में थे, तो उनके विरुद्ध भी जो कार्रवाई करने के लिए है ऊपर रिपोर्ट भेज दी गई है। दूसरी हमारी रात को एक एचआरटीसी के कर्मचारी की ऐसी शिकायत आई कि वो भी अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस में है, तो उसके विरुद्ध भी आरएम को उसी समय इंटीमेट कर दिया गया था कि इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी के सही ढंग से पालन नहीं किया है, ड्यूटी में कोताही बरती हैं, तो उनके विरुद्ध नेसेसरी एक्शन के लिए और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए संबंधित विभागों को लिखा जा रहा है, इंटीमेट कर दिया गया है। धन्यवाद जी। सिरमौर जिला की करीब 12,000 फुट ऊंची चोटी व प्रदेश के प्रसिद्ध आराध्य देव शिरगुल महाराज की तपोस्थली चूड़धार में इस मौसम का तीसरा हिमपात हुआ। पहली बर्फबारी चूड़धार में 20 अक्टूबर को हुई थी। जहां चूड़धार में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ, वहीं निचले मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। सोमवार को चूड़धार में दोपहर तक करीब आधा फुट ताजा हिमपात दर्ज किया गया व अभी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चूड़धार में बर्फ गिरने के चलते चूड़धार का तापमान -डिग्री तक पहुंच गया है। नोहराधार हरिपुर का न्यूनतम तापमान लुढ़कर 5 डिग्री पहुंच गया है। क्षेत्र में अधिकतम ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। 100 से अधिक श्रद्धालु चूड़धार पहुंच गए हैं। चूड़ेश्वर सेवा समिति के सदस्यों ने सभी श्रद्धालुओं को वापस नोहराधार भेज दिया ताकि वे यहाँ कई दिनों तक ना फंसे रहें।
श्रद्धालुओं का आना नहीं रुक रहा है। पाइपें जाम हो चुकी हैं। वो 3-4 दिनों से पानी की समस्या पैदा हुई है। जिला मंडी में शांतिपूर्ण ढंग से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई है। मतदान के दौरान जिला में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई और न ही किसी ने कानून का उल्लंघन किया। यह जानकारी एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने दी है। उन्होंने कहा कि इस बार मंडी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम तक सुरक्षा के साथ पहुंचा दिया गया है और वहां पर सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के जवान दिन रात पहरा दे रहे हैं। इसी के साथ सीसीटीवी कैमरा भी ईवीएम की निगरानी के लिए स्थापित किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ न हो सके। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर तक स्ट्रांग रूम में स्टेट पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पहरा देते रहेंगे। इसी के साथ एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न होने पर जिला वासियों का आभार व्यक्त किया। अभी 12 तारीख को मंडी ज़िला भर में जो है 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए विधानसभा इलेक्शंस पे वोटिंग हुई थी, जिसमें ज़िले भर में रिकॉर्ड वोटिंग इस बार की गई है और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या कोई लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज जो हैं इस पूरे असेंबली इलेक्शन में हमें देखने को नहीं मिले। अभी सारे जो पोल्ड ईवीएम्स हैं उनको स्ट्रांग रूम्स में जो ईसीआई के गाइडलाइंस है उसके तहत स्टोर किया गया है और हम लोग गिनती तक, काउंटिंग के दिन तक उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के ऊपर है, जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी के द्वारा भी उसको सुरक्षा प्रदान की गई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी काउंटिंग के दिन तक ये इसी तरह हम सक्सेसफुली और पीसफुली इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। और मैं आपके माध्यम से मंडी जिला के सभी लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि उन्होंने पुलिस को इस समय पे सहयोग किया और उनके सहयोग से जो ये सारे इलेक्शन प्रोसेस है ये पीसफुली संपन्न है। गांधी भवन मंडी में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती पर उनको याद किया। पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट आकाश शर्मा ने बताया, पंडित नेहरू का बच्चों से विशेष लगाव था। इसी वजह से बच्चे उन्हें चाचा कहकर पुकारते थे। उन्होंने कहा, पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में संसाधनों की कमी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने देश को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों से उभरकर देश की नींव रखी है। आकाश शर्मा ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से आज देश मोमबत्ती से चंद्रयान तक पहुंचा है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर पंडित नेहरू के पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।